हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बताइए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2024 को की जो तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़े जाइए, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड वालों के लिए नहीं, डीएलएड वाले जो हैं छात्र उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी जो क्लासेस है बीएड और डीएलएड दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है क्लास से जुड़े रहिए, ठीक है। क्लास को जो समय है इसको आप सभी लोग नोट करके रखिए। जीके जी की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे इसी टाइम पे देखने को मिलती है। कलर की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे आप सबको देखने को मिलती है। हमारे क्लासेज का शेड्यूल है इसको याद करके रखेंगे तो आपका ही फायदा होने वाला है, ठीक है, इसमें आप सभी का। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। आपकी हर एक क्वेरी जो यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की जाएगी और क्लियर की जाएगी, ठीक है। तो आके हमें फटाफट यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी का इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सभी को देखिए क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपका हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर। परीक्षा के शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे जो है क्लासेस का अपडेट दिया जाता है और डेली बेसिस की जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया कि जो यूपी वाले हैं उनका तो फॉर्म आ गया है, बाकी स्टेट का अभी तक फॉर्म नहीं आया है। तो अभी सभी लोग अपना एक बात जो है क्लियर कर लीजिए। अभी दोबारा मैसेज अगर कर भी रहे हैं आप सभी लोग तो उसमें आप मेंशन कीजिए कि हाँ किस स्टेट का फॉर्म। आपसे पूछते हैं सर फॉर्म आ गया लेकिन कहाँ का फॉर्म हो तो बताइए। यूपी का फॉर्म, उत्तराखंड का फॉर्म, बिहार का फॉर्म, ऐसा आप पूछेंगे तो हमको क्लियर होगा, ठीक है। और जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनको भी बता दीजिए कि उनकी जो परीक्षा का डेट है, जब आपका हॉल टिकट आएगा, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कब है, ठीक है। क्लियर है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। सही सही उत्तर का, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, 21 नंबर है। क्या दिया गया, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पक्ति में बैठी हैं, ठीक है। पी बैठी है एम के बाईं ओर और ओ के दाहिनी ओर, ठीक है। एम के बाईं ओर ना, बायां इधर हो जाएगा, यानी कि एम के बाईं ओर पी बैठी है और ओ के दाहिनी ओर, तो ओ के दाहिनी ओर पी बैठी है, ठीक है। आर बैठी है एन के दाहिनी ओर परंतु ओ के बाईं ओर, ठीक है। ओ का बायां किधर हो जाएगा, तो ओ का बायां आपका इधर हो जाएगा। ओ के बायां की ओर बैठा आर बैठी है और एन के दाहिनी ओर, ठीक है। एन के दाहिनी ओर आपकी आर बैठी है और ओ के बाईं ओर आपकी आर बैठी है। यहाँ पे क्या बता, पी बैठी है किसके, तो एम के बाईं ओर और ओ के दाहिनी ओर। क्लियर है सभी को। ये आपका दायां भाग है और ये आपका बायां भाग है। क्लियर है। तो एम के बाएं ओर आपकी पी बैठी थी और ओ के दाहिनी ओर, तो ओ के दाहिना इधर हो जाएगा। आर बैठी है एन के दाहिनी ओर, तो आर जो बैठी है एन के दाहिनी ओर और ओ के बाएं ओर बैठी है, ठीक है। तो बीच में कौन बैठे है, ठीक है। बीच में कौन है, तो बीच में देखिए आपका ओ आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो बीच में जो आपका ओ आ रहा है, तो बीच में आपका ओ आ रहा है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। दायां बायां का कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर कर लीजिए। इधर का दायां भाग है, इधर का बायां भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 22 में क्या देगा, ए और बी भाई हैं, ठीक है। ए और बी क्या है, भाई। क्लियर है। ये पुत्री है एफ की, ठीक है। एफ पत्नी है किसकी, एफ जो है पत्नी है बी की, ठीक है। एफ क्या है, बी की पत्नी है, ठीक है। ये इसकी पत्नी है और ये पुत्री है एफ की, ठीक है। ये जो है पुत्री है ना एफ की, ठीक है। यानी कि बी की भी पुत्री ये हो जाएगी। क्लियर है। ई का ए से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये भाई हैं, ठीक है, ए और बी भाई हैं। क्लियर है। तो भाई की लड़की आपकी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भतीजी वाला संबंध हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है, आपकी भतीजी हो जाएगी।
क्लियर सभी को? ए बी क्या है, आपस में भाई हैं, ठीक है, ए और बी आपस में भाई हैं। एफ जो है क्या है, पत्नी है बी के, ठीक है, और ई जो है पुत्री है एफ की, यानी कि एफ की पुत्री हो जाएगी, यानी कि बी की भी पुत्री हो जाएगी ये। और ए बी भी क्या है, आपस में भाई हैं, और भाई की पुत्री कौन है, ई है, तो भाई की पुत्री का संबंध आपसे पूछा है, तो भाई की पुत्री आपकी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 23 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, राइट आंसर का हो जाएगा। एक विशेष प्रकार से आपका स्टैग को आपका ऐसा लिखा गया है, ठीक है, SGJT, हॉर्न को आपका ऐसा लिखा जाता है, तो उसी कोड में आपका नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जाएगा हमको बताना है। ठीक है, सभी को देख के समझ में आ गया होगा कैसा क्वेश्चन है आप सभी का। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, STAG, यस को इसने यस कोड किया है, टी को इसने जी कोड किया है, ए को इसने जेड कोड किया है, और जी को इसने जो है टी कोड किया है। उसी प्रकार HORN, हॉर्न को इसने देखिए यस को आपका यस कोडित किया है, ओ को इसने यल कोडित किया है, आर को इसने आई कोडित किया है, एन को इसने यम कोडित किया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ नकल करना है, NOR, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, मैंने आपको कई बार बताया। तो एन को इसने यम कोडिट किया, यम हो गया, ओ को इसने यल कोडिट किया, यल हो गया, आर को इसने आई कोडिट किया है, आई हो गया है, टी को इसने क्या कोडिट किया, तो टी को इसने जी कोडिट किया, जी हो गया, और यस को इसने क्या कोडिट किया, तो यस कोडिट किया, तो यस हो गया। ठीक है, तो MLIGS आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, MLIGS ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर है सभी को? यस को इसने यच कर दिया था, टी को इसने जी कर दिया था, ए को इसने जेड कर दिया था, और जी को इसने टी कर दिया था। ठीक है, उसी प्रकार यस को इसने यस किया था, ओ को इसने आई यल किया था, आर को इसने आई किया था, एन को इसने यम कर दिया था। तो नॉर्थ को हमको बताना था क्या करना था। देखिए नॉर्थ को इसने यम किया था तो हमने यम कर दिया, ओ को इसने यल किया था हमने यल कर दिया, आर को इसने आई किया था आई कर दिया, टी को इसने जी किया था जी कर दिया, और आपका यश था यश को इसने यस किया था तो हमने भी यस कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया MLIGS। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। अल्टरनेट यदि 34*12 आपका 23 हो रहा है, 28*76 आपका 52 हो रहा है, और 97*39 बराबर आपका 68 हो रहा है, तो 37*73 बराबर क्या होना चाहिए? चाहिए, बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 34+12 डिवाइड बाई 2 किया है। ठीक है, 34+12 कितना हो जाएगा, तो आपका 4 2 6 और 3 1 4 बराबर 2, और इसको अगर डिवाइड करें 2 एकम 2 2 3 6। क्लियर है कैसे आया है? उसी प्रकार 28+76 डिवाइड बाय 2, अब 104 हो गया। 28+76 आपका 104 हो गया, 104 को अगर डिवाइड करें 2 5 10, दो दूनी के 4 52 हो गया। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार आपका 97+39 दिया गया था, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से जोड़े के। ठीक है, तो 9 7 16 और 9 3 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करने थे, 2 छक्का 12 और 2 8 16, 68 हो गया। उसी प्रकार जो दिया गया हमारा, देखिए 68 आया था, 68 आ गया 37 और 73 को। ठीक है, 37+73 जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है,
तो 37 प्लस 73 कितना होगा, 7 3 10, 7 3 10 एक 11 बटे में 2, तो 2 5 10 और 2 5 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा 55। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 55। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। उसका प्रकार क्या क्या था, 34 प्लस 12 को जोड़ा था 46 होगा, 46 को उसने 2 से डिवाइड किया 23 आएगा। ठीक है, 28 प्लस 76 को जोड़ा इसने कितना आएगा, 104 आएगा, 104 को 2 से डिवाइड किया आपका 52 आएगा। 97 और 39 जो दिया गया था इसको जोड़ दिया कितना आ गया, तो 136 आएगा, उसको 2 से डिवाइड किया आपका 68 आ गया। उसी प्रकार 37 और 73 को जोड़ेंगे आपका 110 होगा, 110 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 55। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइए गाइडेंस होगा। अक्षरों का कौन सा समूह जो है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को जो है पूरा करेगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो पहले इसको काउंट करते हैं, देखते हैं है कितना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। ठीक है, 16 है, तो 16 को हम क्या कर सकते हैं, 4 4 में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 16 को हम 4 4 में डिवाइड करते हैं, देखिए 1 2 3 और ये आपका 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, हमने इसको 4 4 में डिवाइड कर लिया। तो देखेंगे यहाँ पे ए के बाद देखिए क्या आया है, बी आया है, तो हमारा यहाँ पे बी आ जाएगा, तो बी बी। और यहाँ पे देखेंगे लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, देखिए लास्ट वाले में यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो हमारी श्रृंखला कौन सी चल रही है, तो ए बी बी ए की हमारी श्रृंखला चल रही है। ठीक है, ये हमारी श्रृंखला चल रही है, तो यहाँ पे देखिए ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। ठीक है, तो हमने फिलअप क्या क्या किया, बी फिलअप किया है, ए फिलअप किया है, ए फिलअप किया है, बी फिलअप किया, ए फिलअप किया। ठीक है, तो हमने फिलअप ए किया है, बी डबल ए बी ए। ठीक है, बी डबल ए बी ए जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, जब ऐसा कुछ आए तो सबसे पहले जो है उसको काउंट कीजिए। तो हमने इसको काउंट किया कितना का, 16 को। 16 को अगर बराबर हिस्से में डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड, तो 4 4 में हमने इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, उसके बाद पहले वाले श्रृंखला में हम देखते हैं ए के बाद गायब है, तो हम दूसरे वाली श्रृंखला में जाएंगे, ए के बाद क्या जाएगा, बी दिया गया, तो हमने ए के बाद बी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए लास्ट वाले श्रृंखला में क्या दिया गया था, यहाँ पे देखिए बी बी के बाद क्या दिया गया था, ए दिया गया, तो हमने ए कर दिया, तो हमारी एक श्रृंखला तैयार हो गई, मतलब एक तैयार हो गया बी ए बी बी ए वाली श्रृंखला। तो हम पूरी श्रृंखला में उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो ए बी बी ए में अगर देखेंगे तो क्या गायब है, तो बी डबल ए बी ए गायब था, तो हमने वाली जो है अक्षर वहां पे श्रृंखला को पूरा करने के लिए भरा है खाली स्थानों पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। 26 नंबर है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जो है 400 मीटर जाता है, वह बाईं ओर मुड़कर जो है 400 मीटर जा चलता है, अंत में अपने बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर जो है 100 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी या मीटर में है, हमको बताना है। ठीक है, चलिए सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है ये वाला डायग्राम है प्लस वाला, इसको याद करके ऊपर जो आपकी सबसे पहले तो उत्तर की दिशा होती है, इसके अपोजिट में आपकी क्या हो जाएगी, दक्षिण की दिशा, इसके राइट साइड में आपकी पूर्व की दिशा हो जाएगी और इसके लेफ्ट साइड में आपकी पश्चिम की दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर जितना 400 मीटर जाता है। ठीक है, पूर्व की ओर बोला है तो पूर्व की ओर देखिए आपका इधर हो जाएगा 400 मीटर। ठीक है, क्लियर है, वहां से बाईं ओर मुड़कर जो है 400 मीटर जाता है। ठीक है, अब बाया इसका जो मुंह साथ है पूरब की तरफ है, बाईं ओर बोला है यानी कि लेफ्ट साइड बोला है, उत्तर दिशा में हो जाएगा कितना, तो 400 मीटर। ठीक है, ये 400 मीटर इधर भी गया। ठीक है, अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है, वापस बाईं ओर मुड़ता है और बोलता है 400 मीटर। ठीक है, यानी कि जितना जो है वो पश्चिम से पूरब गया था उतना ही वो पूरब से पश्चिम में आ गया है 400 मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे पहुंचा जब तो वहां से बायां नहीं बोला, अब दायां बोला। ठीक है, यहाँ पे देखिए दाईं ओर मुड़ता है, तो उसका जो मुंह है पश्चिम की तरफ है, दायां बोला यानी कि राइट साइड बोला है, तो ऊपर हो जाएगा कितना, 100 मीटर बोला है। ठीक है, तो 100 मीटर जो है आपका वो ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देखिए नीचे से ऊपर कितना गया था यहाँ पर, तो नीचे से ऊपर जो है आपका यहाँ पे 400 गया था, तो यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 400 प्लस और ये आपका जो 100 है इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 500। क्लियर है, तो ऊपर जो है आपका कितना गया, 500 मीटर गया है। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक।
एक बार देख लीजिए आप लोग डायग्राम, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है। एक कुट भाषा में लॉस को आपका ऐसा लिखा जाता है, गेन को आपका ऐसा लिखा जाता है, तो 84615 अंक किस शब्द का प्रतीक हो जाएगा, हमको बताना है, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन है आपका, कैसा वाला, तो कॉपी कैट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर दीजिए आप लोग। चलिए तो देखिए, LOS, यल को इसने 1 डिकोड किया 1, ओ को 3, यस को इसने 5 तो 5, ई को इसने 7 तो 7 कर दिया, ठीक है। GAIN, जी को इसने क्या किया है 2, ए को 4, आई को इसने 6, एन को इसने 8। तो हमको क्या 84615 का बताया। 8 कहाँ है, 8 को इसने एन बताया है, एन बता दिया। 4 को इसने ए बताया है, हमने ए कर दिया। 6 को इसने आई किया था, हमने आई कर दिया। और उसके बाद 1 है ना, 1 को इसने एल किया था, एल कर दिया। उसके बाद 5 को इसने यस किया था, यस कर दिया। तो हमारा क्या बन जाएगा NAI, ठीक है, NAILS। तो आपका ये वाला विकल्प देगा जो दिया गया आपके यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए कॉपी वाले क्वेश्चन में आपको देखिए फ्री के दो है, दो दो मार्क्स मिल जाए। नीचे दिए गए चित्र में छोटे त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, वृत्त और आयत क्रमशः अध्यापक, ठीक है। छोटा त्रिभुज जो है अध्यापक को, ठीक है। बड़ा त्रिभुज जो आपका राजनीतिज्ञों को, स्नातकों, और जो आपका वृत्त है स्नातकों को, ठीक है। वृत्त जो है स्नातकों को, और जो आपका आयत है सांसदों को दर्शाता है, ठीक है। आयत जो है सांसदों को दर्शाता है। तो विभिन्न क्षेत्रों को अंग्रेजी वर्णमाला में दर्शाया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक स्नातक हैं पर संसद ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है आपका राजनीतिज्ञ, राजनीतिक स्नातक है पर सांसद नहीं, ठीक है। निम्न में से कौन जो है राजनीतिज्ञ है, स्नातक है, परंतु सांसद नहीं, ठीक है। तो सांसद आपका जो दिया गया है, पहले सांसद जो दिया गया है आयत वाला, तो सांसद देखिए आयत वाले जो है पहले तो इनको कट कर लो, या भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, राजनीतिक स्नातक चाहिए, ठीक है। स्नातक तो आपका वृत्त में जो आएगा, उसके बाद हमको राजनीतिक चाहिए ना। तो बड़े त्रिभुज में कौन कौन आ रहा है, तो बड़े त्रिभुज में आपका बी आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है, ठीक है। बड़े त्रिभुज में देखिए आपका बी और सी आ रहा है, और ये जो है देखिए बाहर है, ठीक है। ये आपका सिर्फ स्नातक है, आपका राजनीतिक नहीं है। तो बी और सी ये क्या हो जाएंगे हमारे, बी और सी जो है हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बी और सी जो है वृत्त में और बड़े बड़े त्रिभुज में आ रहा है। तो वृत्त हमारा क्या स्नातक को दर्शा रहा है और राजनीतिक को दर्शा रहा है। तो देखिए बी और सी हमारे क्या हो जाएंगे, स्नातक राजनीतिक हो जाएंगे, परंतु सांसद नहीं, क्योंकि सांसद वाले हमारे जो है कट हो गए हैं इसमें से, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है। 29 नंबर क्या देगा, 1:20 पर घड़ी की सुई के मध्य का कोण कितना हो जाएगा, हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए 1:20 पर घड़ी के सुई के मध्य का कोण, ठीक है। यहाँ पे 12 हो जाएगा, 1:20 बोला है ना। चलिए 1:20 हम डायरेक्ट कर लेते हैं ना। तो एक आपका यहाँ पे बचेगा और 20 मिनट आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जस्ट इसके बाजू में। तो इनके बीच का जो कोड होगा ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो इनके बीच का कोड हमको बताने का है ना। तो देखिए सबसे पहले एक सूत्र आप लोग याद रखिए, कौन सा सूत्र, तो 11m - 60h/2, ठीक है।
तो 11 एम क्या है, एम मतलब मिनट और एच मतलब क्या हो गया, घंटा। तो हमको घंटा मतलब एक घंटा हो जाएगा और मिनट का हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 × 20 हमारा मिनट हो गया, 60 × घंटा कितना गया है, ये दिया 1 हो गया, बटे में आपका 2, ठीक है। तो 11 × 20 करेंगे तो 11 शून्य शून्य हो जाएगा और 11 दूनी 22 हो जाएगा, यानी कि 220 से हो जाएगा। और इसमें से 60 में 1 का गुणा करेंगे आपका 60 होगा, बटे में 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखिए 220 में से 60 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 160, ठीक है। 220 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 160 बटे में 2। अब 160 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों यहाँ पे 80 डिग्री का आपका कोण बन रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। 1:20 पे घड़ी के सुइयों के मध्य का जो कोण कितना बन रहा है, तो 80 डिग्री का कोण बनेगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है, ठीक है। इसको याद रखेंगे तो आपका कोड पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हो कि किसके बीच में कितने का कोड बन रहा है, ठीक है। अगर उसके अपोजिट में पूछ लिया कि ये वाला कोड कितने का बन रहा है, तो अगर ये कोड आपका कितने का बन रहा है, 80 का कोड बन रहा है, ठीक है। तो पूरा अगर इनके बीच का कोड कितना होता है, 360 का होता है। 360 में से 80 को माइनस कर लेंगे तो इसके बीच का जो मतलब ये जो बड़ा वाला कोड है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो बड़ा वाला कोड आपका 280 का होगा, इतना याद रखिएगा। लेकिन इसने 1:20 के बीच का पूछा तो ये हो जाएगा, इसके बाहर का पूछा होता तो आपका 280 होता, ठीक है। इतने आप सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या दिया गया है, 43 नंबर दिया गया, ठीक है। राजू और निर्मला ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ जो है 93 वर्ष 193 में 5 दिसंबर रविवार को मनाई थी, ठीक है। चलिए आपका कैलेंडर वाले क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है। रविवार को मनाई थी, तो वर्ष 1997 में उनकी शादी का वर्षगांठ किस दिन को होगा, हमको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यानी कि 5 दिसंबर 1993 को क्या था, आपका संडे था, रविवार था, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, वर्ष 1997 में उनकी शादी का वर्षगांठ, यानी कि हमको बताना है कि 5 दिसंबर 1997 में कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। तो देखिए दिसंबर वाला तो छोड़ दीजिए, ठीक है। दिसंबर के बाद आपका कितना दिन बचेगा, 5 दिसंबर के बाद अगर देखेंगे तो 31 का महीना होता है, 31 में से 5 को निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए 31 में से 5 को निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा, आपका 26 दिन बचेगा, ठीक है। आपका जो 1993 वाला है, ठीक है, 1993 की बात की जाए तो देखिए 1993 में आपका दिसंबर का महीना कितने का बच रहा है, अब 31 को अगर निकाल लेते हैं तो बाकी का कितने का बचेगा, 26 का। 26 में से हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 26 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब जो है हमारा 1993 को होगा 1994 का देखेंगे, तो 1994 पहले चेक करते हैं लीप ईयर है क्या। तो 1994 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 400 से। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे 400 से, अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड होता है तो आपका लीप ईयर होगा। लीप ईयर क्या होता है कि 29 जो फरवरी का महीना होगा 29 का होगा, लेकिन 1994 जो आपका पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसके वजह से जो आपका नॉर्मल ईयर होगा। नॉर्मल ईयर में आपका कितना दिन होता है, तो पूरे वर्ष में नॉर्मल ईयर में जो आपका दिन होता है 366 का दिन होता है, ठीक है। सॉरी 366 नहीं, 365 का होता है। नॉर्मल ईयर जो आपका 365 का होता है। 365 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कितने का होगा, 1993 होगा, 1994 होगा, ठीक है। 1994 होगा, 1995। 1995 को भी हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं होगा 400 से, ठीक है। तो 1995 भी आपका डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये भी आपका 365 का दिन होगा, बटे में 7, ठीक है। कितना हो गया, 1993 हो गया ये, 1994 होगा ये, 1995 होगा ये, 1996। 1996 की बात की जाएगा तो 1996 आपका देखिए लीप ईयर होता है, ठीक है। 1996 को अगर डिवाइड करते हैं आप 400 से तो आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 1996 को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो देखिए आपका
पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 400 से 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा जो है 1996 का वर्ष आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 1996 जो आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये जो है आपका लीप ईयर होगा। लीप ईयर में आपका कितने का महीना, कितने का दिन हो जाएगा, कितने का वर्ष हो जाएगा, तो 366 दिन का जो है आपका वर्ष हो जाएगा, यानी कि 366 आपका यहाँ पे हो जाएगा। 96 हो गया। अब हमको 1997 का देखिए कहाँ तक जाना है, 5 दिसंबर तक सिर्फ जाना है ना। 1997 में हमको सिर्फ 5 दिसंबर तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, 31 में से 5 को घटा देंगे, ठीक है। 366 में से हम क्या करेंगे, 26 होता है ना, देखिए 26 दिन बचा था, तो 365 में से, ठीक है। नॉर्मल ईयर है तो 365 में से हम क्या करेंगे, 26 माइनस कर लेंगे, ठीक है। 26 दिन माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमको देखिए आगे का नहीं जाने का, हमको सिर्फ 5 दिसंबर तक जाने का है। 5 दिसंबर तक हम जाएंगे अगर 1997 में, तो हमको मिलेगा 339 दिन। क्या करेंगे, 366 में से 365 में से हम क्या है, जो 26 दिन था वो हम निकाल देंगे, बाकी का जो है 5 दिसंबर के जो बाकी का दिन है हम निकाल देंगे 397 में से, ठीक है। तो हमारा बचेगा 339, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इन सबको पहले जोड़ते हैं, 26 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 366 प्लस 339, ठीक है, 339। तो इन सबको जोड़ देंगे, हमारा कितना होगा, 1461 हो जाएगा। 1461 में से हम 7 को 1461 को हम 7 से भाग देते हैं, ठीक है। अब 1461 को हम अगर 7 से भाग देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए 1461 7 से भाग, 14 एकम 14, ठीक है। 14 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, ये आपका पूरा का पूरा डिवाइड हो, उसके बाद आपका 6 उतर गया, ठीक है। 6 के बाद पॉइंट में जाके आपका क्या उतरेगा, 1 भी उतर जाएगा, ठीक है। तो 7 8 56, ठीक है, 7 8 56, तो आपका यहाँ पे बचेगा 5, यानी कि 5 हमारा क्या बच रहा है, विषम दिन बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम जो आपका रिमाइंडर जो बचेगा हम उसकी बात करेंगे, ये हम इससे हमको मतलब नहीं है, हमको रिमाइंडर से यहाँ पे मतलब है। तो हमारा क्या बच रहा है, 5 विषम दिन बच रहा है, 5 विषम दिन बच रहा है। तो हमारा जो है क्या है, 5 दिसंबर 1993 को संडे था, तो संडे में हम 5 दिन एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है। संडे में हम 5 दिन को जोड़ेंगे, ठीक है। तो एक दिन आपका मंडे हो जाएगा, दूसरा दिन आपका ट्यूसडे हो जाएगा, तीसरा दिन आपका वेडनेसडे हो जाएगा, चौथा दिन आपका थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, उसके बाद आपका 1 2 3 4 आपका 5वां दिन आपका फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। 5वां दिन हमारा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार का दिन आ रहा है, तो आपका CL विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमको जो है अगर 1461 को हम भाग देते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, 5 बचता है। तो 5 हमारा विषम दिन आ रहा है, तो हम संडे में क्या करेंगे, 5 दिन आगे जाएंगे, तो 5 दिन हम संडे में आगे जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फ्राइडे मिल जाएगा। तो फ्राइडे का आपका यहाँ पे दिन आ जाएगा, यानी कि राजू और निर्मला ने अपनी शादी दी की पहली वर्षगांठ जो आपका वर्ष 1993 को 5 दिसंबर को मनाई थी, रविवार थी, ठीक है, उस दिन रविवार था। तो वर्ष 1997 यानी कि 5 दिसंबर 1997 को उनकी शादी की वर्षगांठ पे कौन सा दिन रहेगा, तो शुक्रवार का दिन रहेगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो रहा है, देखिए मेरी आयु मेरे भाई की आयु के 2 गुना से 2 वर्ष कम है, ठीक है। यदि मैं 16 वर्ष का हूं तो मेरे भाई की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या देगा, मेरी आयु जो है मेरे भाई की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम है, ठीक है। सपोज माना मेरे भाई की आयु कितनी है, तो देखिए मान लेते हैं माना मेरे भाई की आयु क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, ठीक है, वाई वर्ष, ठीक है। चूंकि मेरी आयु क्या बोला है, मेरी जो आयु है क्या है, मेरे भाई की है, ठीक है। मेरी जो आयु है, मेरी जो आयु है, मेरी भाई की आयु से क्या है, 2 गुना से 2 कम है ना, 2 गुना से 2 कम है। तो मेरे भाई की आयु क्या है, वाई है, वाई से 2 गुना से 2 वर्ष कम, यानी कि ये पूछा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल तो मेरी आयु मेरे को पता है कितनी दी गई थी, 16 दी गई थी। मेरी जो आयु है 16 वर्ष है, लेकिन 16 वर्ष क्या है, मेरी भाई के आयु 2 गुने से 2 कम है, मेरी भाई की आयु से 2 गुने से 2 कम है, ठीक है।
मेरी जो आयु है यानी कि मेरी आयु जो है 16 वर्ष है, लेकिन ये 16 क्या है, 16 वर्ष जो है मेरे भाई की आयु के 2 गुने से 2 कम है, ठीक है, 2 गुने से 2 कम है। क्लियर है इसको? तो आपका 2y यहाँ पे रहेगा, यानी कि ये जो आपका यहाँ पे प्लस है, माइनस जो वाला इधर, माइनस जो 2 है इधर जाएगा तो आपका प्लस 2 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका गुणे में 2 है, ये आपका इधर जाएगा तो आपका भागे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 2 9 18, यानी कि मेरी भाई की जो आयु आ रही है कितनी आ रही है, 9 वर्ष आ रही है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बहुत ईजी क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। बस आप इतना समझ जाए, मेरी जो आयु है मेरे भाई की आयु के 2 गुना से 2 कम बोला था, ठीक है। और मेरी आयु जो है वो एक्चुअल में कितनी है, 16 है। तो 16 वर्ष जो है मेरे भाई के 2 गुना से, देखिए 2 गुना अगर 9 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 से 2 कम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोला था कि मेरी भाई की जो आयु है, मतलब मेरी जो आयु है मेरे भाई के 2 गुना से 2 कम है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, जब पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो है तो आपको क्लास कैसी लगे तमाम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।